हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की चौथी पोएम जिसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिसफरी, जिसको विलियम बटलर ईस्ट जी ने लिखा है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा और साथ साथ इस कविता की समरी भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही साथ जो कठिन शब्द इस कविता में प्रयोग हुए हैं उनका हिंदी अनुवाद भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और इसके ख़ास पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। तो मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफरी। मैं अब उठूँगा और इनिसफरी जाऊँगा। अर्थात कभी अचानक निर्णय करता है कि वह अब और इंतज़ार नहीं करेगा और शांतिपूर्ण इनिसफरी नामक द्वीप पर जाएगा। And a small cabin built there of clay and wattles made। और वहाँ एक छोटा सा झोंपड़ा बनाऊंगा जो मिट्टी और लकड़ियों से बना होगा। अर्थात कवि वहाँ प्रकृति की गोद में एक साधारण और प्राकृतिक झोंपड़ी बनाना चाहता है। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। मैं वहाँ 9 कतारें फलियों की लगाऊंगा और मधुमक्खियों का एक छत्ता रखूंगा। कहने का अर्थ ये है कि कवि वहाँ आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहता है, खेती करके और शहद प्राप्त करके। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और मैं अकेले रहूँगा उस जगह पर जहाँ मधुमक्खियाँ गूंजती हों। अर्थात वह शांति से अकेला रहना चाहता है जहाँ केवल मधुमक्खियों की गूंज हो, यानी प्राकृतिक और शांत वातावरण हो। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। मुझे वहाँ शांति मिलेगी क्योंकि शांति धीरे धीरे बरसती है। अर्थात वह मानता है कि इनिसफरी में उसे धीरे धीरे मन की शांति प्राप्त होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। सुबह की ओस की परतों से टपकती हुई वहाँ तक जहाँ झिंगुर गाते हैं। सुबह की ओस की परतों से टपकती हुई वहाँ तक जहाँ झिंगुर गाते हैं। अर्थात सुबह का शांत वातावरण, ओस और झिंगर की आवाज़ उसे आत्मिक सुकून देगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। वहाँ आधी रात को चमक होती है और दोपहर में बैंगनी आभा होती है। कहने का अर्थ ये है कि रात में चांदनी की चमक और दोपहर में सूरज की बैंगनी सी रोशनी वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की सुंदरता को और 2 गुना कर देती हैं जादुई तरीके से। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और शाम चिड़ियों अर्थात लिनेट के पंखों से भरी होती है। एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ की शाम में, वहाँ का शाम का समय पक्षियों के उड़ने से जीवंत और मधुर हो जाता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं अब उठकर जाऊँगा क्योंकि रात दिन हमेशा। कभी दोबारा के दोहराता है कि वह अब देर नहीं करेगा क्योंकि यह विचार उसके मन में लगातार रहता है। सुबह शाम दिन रात हर वक्त यही विचार रहता है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। मैं झील का पानी किनारे से टकराते हुए धीमे स्वर में सुनता हूँ। अर्थात शहर में रहते हुए भी वह इनिसफरी की प्राकृतिक आवाज़ को अपनी कल्पना में सुन सकता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ या पक्के रास्ते पर चलता हूँ, अर्थात शहर के शोरगुल और ठोस जीवन में भी वह उस द्वीप की यादों में खोया रहता है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर। मैं उसे अपने दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। इनिसफरी की शांति इसके दिल की गहराइयों में बसी हुई है। प्यारे बच्चों, मैं अभी इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं इसकी समरी आपके सामने रख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो एक कविता है द लेक आइल ऑफ इनिसफरी, ये विलियम बटलर ईस्ट की लिखी हुई है। एक शांत और आत्मनिर्भर जीवन की कल्पना करता है कवि इस कविता में, जो प्रकृति की गोद में इनिसफरी नामक स्थान पर स्थित है। वहाँ वे खुद का एक छोटा सा झोंपड़ा बनाना चाहता है, खेती करना चाहता है और मधुमक्खियों का पालन करना चाहता है।
कवि का मानना है कि इनिस्फ्री में उसे सच्ची शांति मिलेगी जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में समा जाएगी। हालांकि वे फ़िलहाल शहर में रहता है, फिर भी उसके दिल में इनिस्फ्री की आवाज़ें और प्राकृतिक सुंदरता गूंजती रहती है। ये कविता शहरी जीवन की बेचैनी और प्राकृतिक जीवन की शांति के बीच का एक सुंदर विरोधाभास प्रस्तुत करती है। जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस कविता में, वो ये हो सकते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। अराइज़ का अर्थ होता है उठना। इनिस्फ्री आयरलैंड का एक शांत द्वीप है। कैबिन का अर्थ होता है झोंपड़ा या छोटा कमरा। वॉटल्स का अर्थ होता है लकड़ियों की जालियाँ। ग्लेड खुला और घास से भरा स्थान। पीस शांति को बोलते हैं। ड्रॉपिंग धीरे धीरे गिरने को। व्हील्स परतें या पर्दे। क्रिकेट झिंगुर एक प्रकार का एक कीड़ा होता है, सफ़ेद कलर का होता है। लिनेट एक छोटी चिड़िया होती है। लैपिंग लहरों का किनारों से टकराना, लैपिंग। और रोडवेज या पेवमेंट सड़क या पक्के रास्तों को बोलते हैं। हार्ट स्कोर्स का अर्थ होता है दिल की गहराई। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो को शुरू से आखिर तक सुना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।